हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जाम एम्पायर में। मैं हूं कार्तिक। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको पढ़ाए थे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश। और इंग्लिश में दोस्तों आज हम आपको पढ़ा रहे थे जो हमारा कल चैप्टर चल रहा था नरेशन, उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी। तो दोस्तों, नरेशन में हमारे चल रहे थे रूल्स, और उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हैं नई क्लास लेकर। ठीक है, नरेशन में दोस्तों हमारे रूल चल रहे थे, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर नेक्स्ट कहता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट परिवर्तन होने पर रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन्स का परिवर्तन होता है। पर्सन का परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। कौन कौन से प्रकार हैं दोस्तों? चलिए देखते हैं साथियों। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार ठीक है। सेकंड पे आता है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पे क्या आता है हमारा सेकंड पर्सन, यानी रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। चलिए थर्ड पे आता है दोस्तों थर्ड पर्सन। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। तो आप रूल को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़ाई जाती है, फालतू का कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके पर्सन में जो परिवर्तन होता है वो निम्न प्रकार होता है। जो पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन की बात करें जैसे आई और वी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। वही सेकंड पर्सन की बात करें, अगर सेकंड पर्सन हमारा क्या होता है दोस्तों? सेकंड पर्सन होता है हमारा यू, और यू का दोस्तों जो चेंज होता है हमारा उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, यानी यू का दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब वही बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, इट, दे और कोई भी नाम है तो वो हमारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो उसमें दोस्तों हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको फटाफट नोट कर लेंगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो पहले इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना नेक्स्ट पार्ट। अब आता है दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए नोट करते हैं इससे पहले। यदि रिपोर्टिंग वर्ब
यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में परिवर्तन निम्न प्रकार होगा। परिवर्तन निम्न प्रकार होगा। जैसे दोस्तों, यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट, नोट करेंगे हम। और ये सिंपल प्रेजेंट क्या किस में हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। यानी कि इसको एक और समझ सकते हैं, एस या ई एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू डज आए तो हम उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म और डेड के साथ बदल देते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट। सेकंड की चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में का किस में होता है? हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये आप अपने आप समझ सकते हो। चलिए नोट भी कर लेते हैं। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इधर क्या हो जाएगा? वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं। तो आता है हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट एक मिनट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट को क्या किस में करेंगे हम? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को किस में कर देंगे हम? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो नोट कर लेंगे दोस्तों, ये हमारे 3 हो गए। अब इससे आगे देखेंगे, फटाफट नोट कर लीजिए, आगे देखेंगे दोस्तों। चलिए रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमारा जो इधर वाला पार्ट है वो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर सिंपल यानी पास्ट में है तो हमारा दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में किस प्रकार परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारी पास्ट टेंस में नहीं है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाली लाइन एक अलग से पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए आप यहीं पर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही हमारा जो हमारा नरेशन होता है इसमें हमारा चेंज कर सकते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं। अन्यथा अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में नहीं है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई परिवर्तन दोस्तों नहीं कर सकते। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए फटाफट। और अब अपने रूट पर आते हैं, ये हमारा चल रहा है। तो हम अब सिंपल प्रेजेंट को करेंगे सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है दोस्तों? हमारा एस या यस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस डू डज होता है। को किस में चेंज किया हमने? वर्ब की सेकंड फॉर्म डेड में। वही बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट की पास्ट परफेक्ट में। यानी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हमने वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में किया। और प्रेजेंट का परफेक्ट को हैज एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसको चेंज कर दिया हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। नोट कर लेंगे दोस्तों आप। और फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। ये यहाँ तक हो गए हमारे 3। अब चलिए इरेज करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो अब इससे आगे होगा 3 से आगे होगा नंबर। ठीक है, चलिए
अब आता है हमारा नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा कहाँ तक हो गया था, प्रेजेंट परफेक्ट। अब आता है फोर्थ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को किस में हम चेंज कर देंगे, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं दोस्तों, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और डेड को हम किस में चेंज कर देंगे दोस्तों, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वहीं सिक्स्थ नंबर पे देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक पहले नोट कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट कर देना। तो चलिए यहाँ पर ये जो हमारा टेंस परिवर्तन था या चेंज ऑफ टेंस या जो भी हमारा रूल चल रहा था वो यहाँ पे खत्म होता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम किस में करेंगे दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब कैसे, यानी हैज हैव के साथ बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी आती है। वहीं हैज हैव की जगह हैड हो जाता है, वर्ब बीन आती है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ में आईएनजी आती है। वहीं सिंपल पास्ट की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और डेड होती है। वहीं अगर सिंपल पास्ट को किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, जो कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। वहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वहीं इसमें हो जाता है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लेंगे दोस्तों। और चलिए चलते हैं एक और रूल देखते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट। तो चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं और फिर देखेंगे। चलिए तो कुछ सेंटेंस दोस्तों ऐसे होते हैं जिनको हम इंडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में कुछ निम्न होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उनके होने पर हमारा टेंस नहीं बदलता है। तो हमारा रूल क्या कहता है, नोट करते हैं दोस्तों। कुछ निम्नलिखित सेंटेंस जो भी लिखेंगे हम नीचे, कुछ निम्नलिखित सेंटेंसेस को जब इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के
पास्ट टेंस में होने पर भी इनका टेंस नहीं बदलता है, इनका टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लेंगे दोस्तों आप सभी। फर्स्ट पे आता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। चलिए इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा द सनसेट इन द वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा बंद। क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? ये तो था डायरेक्ट में, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट में। नोट करेंगे, ही सेड दैट द सनसेट इन द वेस्ट। इन द वेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो आपने देखा कि हमारा जो सार्वभौमिक सत्य है, जो क्या है, एक सार्वभौमिक सत्य है कि द सनसेट इन द वेस्ट, जो हमारा सूर्य होता है वो हमेशा पश्चिम में छिपता है। द सनराइज इन द ईस्ट। और भी दोस्तों अनलिमिटेड हैं, बहुत हैं। तो उनमें से अगर कोई सेंटेंस आपके सामने आता है जो कि एक सार्वभौमिक सत्य है, वो हमेशा सत्य ही रहता है, कभी असत्य नहीं हो सकता दोस्तों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इंडेक्स बनाएंगे उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ तो आप इनको नोट कर लेंगे, सार्वभौमिक सत्य। और अभी देखेंगे कौन कौन से पॉइंट में हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो चलिए इरेज करते हैं और देखते हैं। तो पहले इसको इरेज कर लेंगे अब। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पे आता है हमारा प्रोवर्ब यानी कहावत। ठीक है, ऐसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हुई, और भी है दोस्तों। और थर्ड पे आता है हमारा मैथमेटिकल फैक्ट, गणितीय तथ्य। या कि 2 और 2 इज 4। तो ये इस प्रकार के होते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य। पांचवें नंबर की बात करें तो आती है हैबिचुअल एक्शन, या एक्ट भी कह सकते हो। आदतन क्रिया। ठीक है, तो ये पॉइंट हुए, आप फटाफट नोट कर लेंगे इन सभी पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फटाफट नोट कर लीजिए। और चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा रूल खत्म होता है। एक बार रिपीट करते हैं, कौन कौन सा था दोस्तों हमारा। सबसे फर्स्ट में क्या था दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब, मैथमेटिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट और हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, तो चलिए इरेज करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ दोस्तों। ठीक है, तो क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए फटाफट।
चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों डायरेक्ट स्पीच में कुछ वर्ड्स हैं हमारे वो दिए गए हैं तो हम उनको इनडायरेक्ट में किस प्रकार लिखेंगे ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो वैसे रूल को छोड़िए, डायरेक्ट देखते हैं हम वर्ड्स को। डायरेक्ट स्पीच और इधर देखेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अगर हमारे पास डायरेक्ट में दिया गया है तो हम उसको इनडायरेक्ट में किस प्रकार लिखेंगे। यानी अगर हमारे पास दिस दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में, दिस को हम क्या कर देंगे दैट। दीज दिया गया है तो हम दीज को क्या कर देंगे दोज। ठीक है, दीज को दोज। हेयर, हेयर को कर देंगे देयर, हेयर को देयर। नाव को देन, नाव को देन। एगो को एगो बिफोर। ठीक है, एगो बिफोर। थस को हम सो में, और कम को गो, कम का गो। हैंस का हम कर देंगे देंस। ठीक है, तो ये हो गए, पहले इनको नोट कर लीजिए, अभी थोड़े और हैं तो उन्हें भी नोट करेंगे। तो फटाफट नोट कर लीजिए आप इनको, फटाफट से नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों हमारा डायरेक्ट स्पीच में ये वाले वर्ड आते हैं, ये वाले, तो हमें उसको इनडायरेक्ट में बनाते समय वर्ड को चेंज करके कुछ इस प्रकार कर देंगे। ठीक है, यानी अगर हमारे पास आता है दिस तो कर देंगे दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, नाउ, देन, एगो, बिफोर, थस, सो, कम, गो, हेंस, हेंस और देंस। ठीक है, चलिए रेज करते हैं और देखेंगे हम और क्या क्या होते हैं हमारे, तो उन्हें देखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट, यानी इसी पॉइंट पे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हैंस हो गया था हमारा, अब आता है हमारा हैदर। इसका आ जाएगा थैदर। टुडे, दैट डे, टुडे का दैट डे। टुमारो, द नेक्स्ट डे। ठीक है, यस्टरडे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। यस्टरडे का द प्रीवियस डे। टू नाइट, क्या हो जाएगा टू नाइट का दैट नाइट। दैट नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा दोस्तों द प्रीवियस नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट। लास्ट वीक का प्रीवियस वीक, ये कुछ इस प्रकार से होता है। और नेक्स्ट वीक का देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट वीक का क्या होगा द फॉलोइंग वीक। फॉलोइंग वीक, यानी लास्ट का होता है दोस्तों प्रीवियस और नेक्स्ट का होता है फॉलोइंग। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से नोट कर लेंगे। और दोस्तों पहले आप इसको पहले नोट कर लीजिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा
हैदर का हुआ हैदर, और टुडे का हुआ दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टू नाइट दैट नाइट, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक लास्ट मंथ, उन सभी के आगे प्रीवियस लग जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट के आगे हम क्या लगा देंगे, द फॉलोइंग। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि आने वाले हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।